यादें 2012 के दौरान 2012 के घटी कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिनकी जानकारी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम। विश्व का सबसे ऊंचा पुल। मैक्सिको के राष्ट्रपति फेलिप कैल्ड्रॉन ने 6 जनवरी को उत्तरी मैक्सिको की पहाड़ियों में बनाए गए विश्व के सबसे ऊंचे केबल पुल का उद्घाटन किया। ब्लू आर्ट नामक यह पुल 403 यानी 403 मीटर ऊंचा है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य होगा। यूरोपीय संघ में शामिल होने या न होने के मुद्दे पर वहां 22 जनवरी को जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 2/3 मतदाता यूरोपीय संघ की सदस्यता के पक्ष में रहे। इस पूर्वी यूरोपीय देश को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने की प्रस्तावित तिथि 1 जुलाई 2013 निर्धारित की गई है। यह संघ का 28वां सदस्य होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद क्रोएशिया को भी यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाना होगा। पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज। अमेरिकी खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी जैसे एक ग्रह का अस्तित्व होने की पुष्टि जनवरी 2012 में की। इस ग्रह को केपलर 22b नाम दिया गया। नासा ने इसके बारे में कहा है कि यह पृथ्वी का सबसे करीबी ऐसा ग्रह है जहां जीवन होने की पूरी संभावना है। पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह ग्रह आकार में पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है। ग्रह का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह पर एक वर्ष 290 दिनों का है, अर्थात यह अपने तारे का एक चक्कर 290 दिनों में लगाता है। वैज्ञानिकों द्वारा इस ग्रह पर जमीनी और पानी दोनों विद्यमान होने की संभावना व्यक्त की गई है। हबल से 100 गुना शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप। लगभग 9 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वर्ष 2018 में प्रक्षेपण किया जाएगा। यह अंतरिक्ष टेलीस्कोप हबल अंतरिक्ष दूरबीन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। गौरतलब है कि अब तक हबल ने ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों का उद्घाटन किया है जो कल्पना से परे थे। वहीं इस नए टेलीस्कोप से अन्य ग्रहों की यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। इंडोनेशिया ने की सीटीबीटी की पुष्टि। इंडोनेशिया की संसद ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी की पुष्टि कर दी है, जिसके तहत उसने परमाणु हथियार परीक्षणों पर रोक लगा दी। इसके साथ ही इंडोनेशिया सीटीबीटी की पुष्टि करने वाला विश्व में 156वां देश बन गया। गौरतलब है कि यह संधि तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, उत्तर कोरिया और मिस्र इसकी पुष्टि नहीं कर दे। इसमें से 4 देश भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कनाडा क्योटो संधि से अलग हुआ। उत्तर अमेरिकी राष्ट्र कनाडा ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो संधि से हटने की वर्ष 2012 में घोषणा की। 1997 से अस्तित्व में आई इस संधि से औपचारिक रूप से हटने वाला कनाडा पहला देश है। कनाडा का मानना है कि अमेरिका व चीन जैसे विश्व के 2 बड़े उत्सर्जक देशों के शामिल न रहने के कारण यह संधि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने में सफल नहीं है। गौरतलब है कि 1997 में जापान में क्योटो में स्वीकार की गई क्योटो संधि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने वाली ऐसी एकमात्र वैश्विक संधि है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की बाध्यकारी सीमाएं तय की गई हैं। कतर में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय। अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार खाड़ी क्षेत्र के तेल संपन्न देश में प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है। फोर्ब्स आकलन में वहां प्रति व्यक्ति आय
$88,000 बताई गई। गौरतलब है कि प्रकृति गैस के विपुल भंडार व खनिज तेल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि के चलते 17 लाख की जनसंख्या वाले इस देश ने सर्वोच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश होने का श्रेय प्राप्त किया। $81,000 प्रति व्यक्ति आय के साथ लग्जमबर्ग का दूसरा तथा $56,700 प्रति व्यक्ति आय के साथ सिंगापुर का तीसरा स्थान है। इस रिपोर्ट में बताया गया, फोर्ब्स की सूची में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश कांगो $312, लाइबेरिया $386 व बरुंडी $400 है। भगवद गीता पर प्रतिबंध की याचिका खारिज। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता को चरमपंथी साहित्य बताते हुए इस पर प्रतिबंध आरोपित करने की एक याचिका रूस के तोमस्क शहर की एक अदालत में दायर की गई थी, जिसे बाद में अदालत ने खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। सामाजिक आर्थिक विकास, विशेषतः निर्धनता निवारण, रोजगार सृजन व सामाजिक एकीकरण में सहकारिता के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए वर्ष 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था। बिजली संयंत्र हेतु समझौता। बांग्लादेश सरकार ने देश में बिजली उत्पादन के लिए बनाए जा रहे कोयले के संयंत्र को स्थापित करने के लिए भारत सरकार के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन संयंत्र होगा। यह समझौता 1.5 अरब डॉलर का है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश अपनी बिजली की जरूरत गैस आधारित संयंत्रों से करता है तथा वहां बिजली की गंभीर समस्या है। पुतिन ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। रूस में राष्ट्रपति पद के लिए 4 मार्च को संपन्न चुनाव में प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन भारी बहुमत से विजयी रहे। पिछले 4 वर्षों से वह दमित्री मेदवेदेव की सरकार में प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति के रूप में पुतिन ने अपना कार्यभार 7 मई को संभाला। वह 2000 से 2008 के बीच पहले भी 2 बार रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं तथा दोनों बार उनका कार्यकाल 4-4 वर्ष का था। इस बार इस पद पर उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। दूसरा नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन। नाभिकीय आतंकवाद के खतरों के प्रति परमाणु शक्ति संपन्न देशों का ध्यान आकर्षित करने व इससे सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दूसरा नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 26 से 27 मार्च को संपन्न हुआ। ऐसा पहला सम्मेलन वर्ष 2010 में अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुआ था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG के नियमों को पूरी तरह पालन करता है, इसलिए उसे अब 4 परमाणु क्लबों, परमाणु आपूर्ति समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन, वासेनर अर्जिमेंट तथा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप यानी MTCR का सदस्य बनाया जाना चाहिए। भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध मतदान किया। पश्चिम देशों के साथ साथ तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों के दबाव में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध लाए गए एक निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान मार्च माह में किया। तमिलों के उग्रवादी संगठन लिट्टिक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों व मानवाधिकारों के हनन को लेकर मानवाधिकार मामलों की समिति द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का भारत सहित 24 देशों ने समर्थन किया, जबकि 15 देशों ने इसका विरोध किया। वह 8 देश तटस्थ रहे। इस प्रस्ताव के पारित होने से श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन
29 मार्च को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इन 5 देशों ने निर्णय लिया कि इन देशों के व्यापारियों को अब एक दूसरे देश के साथ पैसे का लेन देन करने के लिए अपने देश की करेंसी को डॉलर में नहीं बदलना पड़ेगा। वे आपस में लोकल करेंसी में ही माल खरीद बेच सकेंगे। इस समझौते से इन देशों के बीच व्यापार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका कम हो जाएगी। गौरतलब है कि ब्रिक्स देशों में विश्व की 40% जनसंख्या रहती है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी लगभग 25% है। ब्रिक्स देशों के बीच वार्षिक 230 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 60 अरब डॉलर का वार्षिक है। कार्लोस स्लिम सबसे धनी व्यक्ति। विश्व के ऐसे धनी जिनकी कुल संपत्ति का मूल्य 1 अरब डॉलर या उससे अधिक है। वर्ष 2012 की सूची में अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स ने जारी की। फोर्ब्स के इस आकलन के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति मैक्सिको के संचार कारोबारी कार्लोस स्लिम हैं, जिनकी कुल संपत्ति का मूल्य 69 अरब डॉलर आंकलित किया गया है। इस मामले में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः बिल गेट्स व वॉरेन बफेट का है। 1226 अरबपतियों की सूची में 48 भारतीय भी शामिल हैं। इनमें सर्वोच्च 19वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी का है, जिनके पास 22.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ उन्हें सर्वाधिक धनी भारतीय के रूप में इस सूची में शामिल किया गया। सू की भारी मतों से चुनाव जीत। म्यांमार में 22 साल बाद लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनी। लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की ने संसदीय उपचुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल की। उन्हें 99% मत मिले। सुश्री सू की और उनकी पार्टी NLD पूरे 22 वर्षों बाद सेना और उसके समर्थन वाली सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती देते हुए चुनाव मैदान में उतरी थी। गौरतलब है कि म्यांमार में 8 अगस्त 1988 को सेना द्वारा आम नागरिकों और लोकतंत्र के समर्थक छात्रों के बर्बर दमन के बाद सुश्री सू की पार्टी वर्ष 1990 का आम चुनाव भारी मतों से जीती थी, परंतु सेना ने शासन पर कब्जा कर लिया तथा सू को नजरबंद कर दिया था। आकाश गंगा में 160 अरब ग्रह। पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोध दल के अनुसार हमारी आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक तारे यानी सूर्य हैं तथा 160 अरब से अधिक ग्रह हैं। शोध दल ने 6 वर्षों के कठिन अध्ययन के बाद आकाश गंगा में तारों तथा ग्रहों की गिनती करने में सफलता प्राप्त की। जापान का अंतिम परमाणु संयंत्र भी बंद। जापान ने 5 मई को देश के अंतिम परमाणु संयंत्र को जरूरी रखरखाव के लिए बंद कर दिया। यह कदम पिछले वर्ष आई सुनामी से फुकुशिमा संयंत्र को हुए नुकसान के बाद शुरू की गई सुरक्षा जांच के तहत उठाया गया था। पिछले 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जापान के सभी 54 परमाणु संयंत्र एक साथ बंद हैं। पिछले साल जापान की ऊर्जा की जरूरतों का 30% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से पूरा होता था। गौरतलब है कि इन परमाणु संयंत्रों को फिर से प्रारंभ करने हेतु जापान सरकार को जापान की जनता की सहमति लेना होगी। होलांदे फ्रांस के नए राष्ट्रपति। फ्रैंकोइस होलांदे फ्रांस के नए राष्ट्रपति मई 2012 में निर्वाचित हुए। इस पद के लिए 6 मई को संपन्न चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को सीधे मुकाबले में उन्होंने हराया। 15 मई 2012 को नए राष्ट्रपति के रूप में होलांदे ने शपथ ग्रहण की। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। G8 शिखर सम्मेलन। औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के शीर्ष 8 देशों के समूह G8 का 38वां शिखर सम्मेलन अमेरिका के कैंप डेविड शहर में 18 और 19 मई को संपन्न हुआ। G8 शिखर सम्मेलन में विचारणीय मुख्य मुद्दों में यूनान का वित्तीय संकट तथा यूरोप का ऋण संकट था।
G8 के सदस्य देश इस प्रकार हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान तथा ब्रिटेन। G8 का आगामी 39वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2013 में ब्रिटेन में प्रस्तावित हुआ। होस्नी मुबारक को उम्र कैद। मिस्र के पूर्व तानाशाह होस्नी मुबारक को 2 जून को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने मुबारक को करीब 850 प्रदर्शनकारियों की हत्या में मिलीभगत और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया। गौरतलब है कि पिछले साल मिस्र में जन क्रांति हुई थी और मुबारक के 30 साल के शासन का अंत हो गया था। महारानी की ताजपोशी के 60 साल पूरे हुए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी के 60 साल पूरे होने पर ब्रिटेन में 3 जून को भव्य समारोह हुआ। 3 जून को महारानी ने लंदन की टेम्स नदी पर 1000 नावों के बेड़े के साथ अपनी शाही नौका में सवारी भी की। सौर ऊर्जा से विमान की पहली अंतर महाद्वीपीय उड़ान। स्विट्जरलैंड के गुब्बारा उड़ान विशेषज्ञ बर्ट्रेड फिकर्ड ने पहली बार सौर ऊर्जा द्वारा चलित विमान सोलर इम्पल्स की अंतर महाद्वीपीय उड़ान 5 जून को सफलतापूर्वक संपन्न की। मनुष्य ने खोजा ब्रह्मांड का रहस्य। 4 जुलाई 2012 को विज्ञान की दुनिया में मील के पत्थर के तौर पर दर्ज हो गया। स्विट्जरलैंड के यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न के वैज्ञानिकों को लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर मशीन में किए गए महाप्रयोग के दौरान वे नए कण मिल गए जिनके 99,99,997% गुण हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल से मिलते जुलते हैं। ये वे कण हैं जिनकी मदद से इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ। दावा किया जा रहा है कि यह सदी की सबसे बड़ी खोज है। वैज्ञानिकों के अनुसार खोजे गए नए कण उन कणों से मेल खाते हैं जिनसे 13 अरब वर्ष पहले बिग बैंग महाविस्फोटक की घटना के बाद तारों और ग्रहों का जन्म हुआ था। इन कणों की खोज से वैज्ञानिकों का वर्षों पुराना यह असमंजस खत्म हो जाएगा कि किसी चीज को आकार और द्रव्यमान कैसे मिलता है। शुक्र का पारागमन। एक दुर्लभ खगोलीय घटना के तहत शुक्र ग्रह 6 जून को पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरा। खगोलविदों के अनुसार शुक्र पारागमन की ऐसी घटना की पुनरावृत्ति अब 105 वर्ष के पश्चात होगी। चीन ने अंतरिक्ष में महिला भेजी। 2020 तक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चीन ने 16 जून को स्पेस क्राफ्ट शेनझाओ 9 को रवाना किया। इसे गोबी रेगिस्तान में स्थित सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। इसमें चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ली यांग के साथ 2 पुरुष यात्रियों को भेजा गया। बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह खोजा गया। खगोल शास्त्रियों ने बृहस्पति के सबसे छोटे उपग्रह S2010J2 को खोजने में सफलता पाई। इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके साथ ही बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। भुट्टो परिवार के वफादार राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। 22 जून को संसद के निचले सदन ने उन्हें भारी बहुमत से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुन लिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य घोषित करने के बाद नया प्रधानमंत्री चुनना जरूरी हो गया था। रियो 20 पृथ्वी शिखर सम्मेलन। रियो 20 पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून माह में रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत ने विश्व नेताओं को साफ कर दिया कि पर्यावरण और हरित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां धनी और विकासशील देशों के लिए अलग अलग है। भारत ने कहा कि धनी देश विकसित होकर पर्यावरण को प्रदूषित कर चुके हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वे प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों को तो प्रदूषित पर्यावरण के संकट के बीच अपनी विकास यात्रा शुरू करनी है।
भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रहा है। भारत वन और जल समेत प्रकृति का व्यवसायीकरण करने के खिलाफ है। दक्षिण सूडान IMF व विश्व बैंक का सदस्य बना। 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए देश दक्षिण सूडान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF तथा विश्व बैंक की सदस्यता मई माह में प्रदान कर दी गई। इस सदस्यता से IMF तथा विश्व बैंक की सदस्य संख्या 188 हो गई। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा अगस्त 2012 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2012 में आइसलैंड, डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड को क्रमशः पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान दिया गया। इस इंडेक्स में भारत को 142वां स्थान दिया गया। 158 देशों के इस इंडेक्स में सोमालिया विश्व का सबसे कम शांति वाला देश बताया गया। इसे इंडेक्स में 158वां स्थान दिया गया। जीवन खोजने मंगल पहुंचा यान। जीवन की तलाश करने हेतु अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 6 अगस्त को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। नासा के 2 साल के अभियान पर गया यह रोवर इस बात का पता लगाएगा कि क्या कभी मंगल पर जीवन के लिए अनुकूल हालात थे और क्या कभी लाल ग्रह यानी मंगल रहने लायक हो सकेगा। यह रोवर चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन करके उस रासायनिक संरचना का पता लगाने का भी प्रयास करेगा जो एक कोश के जीवों के पनपने के लिए महत्वपूर्ण होती है। परमाणु अस्त्रों के लिए पाक एयरबस पर हमला। पाकिस्तान में हथियारों से लैस आतंकियों के एक समूह ने 10 अगस्त को पंजाब प्रांत के कामरा स्थित पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला बोला। माना जाता है कि इस एयरफोर्स बेस में पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हैं। सुरक्षा बलों ने हमले को नाकाम करते हुए 9 आतंकियों को मार गिराया। इस हमले के बाद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। असांजे को इक्वाडोर ने शरण दी। अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद इक्वाडोर ने 16 अगस्त को विकिलीक्स वेबसाइट के संस्थापक जूलियन असांजे को राजनीतिक शरण प्रदान कर दी। यौन उत्पीड़न के एक मामले में स्वीडन की एक अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर ब्रिटिश पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक असांजे को गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद असांजे ने राजनीतिक शरण का अनुरोध इक्वाडोर सरकार से किया था। ज्ञातव्य है कि अमेरिका के कई गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा असांजे की विकिलीक्स वेबसाइट ने किया था, जिसके चलते अमेरिका असांजे से रुष्ट था। असांजे का कहना है कि स्वीडन प्रत्यार्पित किए जाने की स्थिति में उन्हें आगे अमेरिका प्रत्यार्पित किया जा सकता है, जहां मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। मिस वर्ल्ड। चीन के ओडो शहर में 18 अगस्त को संपन्न वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता में चीन की यू वेंजिया के सिर मिस वर्ल्ड 2012 का ताज सजा। यह दूसरा मौका है जब मिस चाइना को इस खिताब से नवाजा गया है। मिस इंडिया वान्या मिश्रा को शीर्ष 7 प्रतिभागियों में जगह पाकर ही संतोष करना पड़ा। रूस व वनुआतु विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने। 22 अगस्त को रूस तथा 24 अगस्त को प्रशांत द्वीपी राष्ट्र वनुआतु विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सदस्य बन गए। इससे WTO की सदस्य संख्या 157 हो गई। WTO का सदस्य बनने से इन देशों के विदेशी व्यापार व सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वृद्धि तो होगी ही, विश्व के अन्य देश भी इससे लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से रूस की WTO की सदस्यता से अभी तक वंचित था। गुट निरपेक्ष सम्मेलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन एलिजेंट मूवमेंट NAM का 16वां शिखर सम्मेलन
26 से 31 अगस्त को ईरान की राजधानी तेहरान में संपन्न हुआ। इस बार इस सम्मेलन की थीम संयुक्त वैश्विक प्रशासन द्वारा दीर्घकालिक शांति थी। यह सम्मेलन 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। 16वें शिखर सम्मेलन में 2 नए सदस्यों अजरबैजान तथा फिजी को शामिल करने से वर्तमान में इस संगठन की सदस्य संख्या 120 हो गई। उल्लेखनीय है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म वर्ष 1961 में शीत युद्ध के कारण हुआ था। शीत युद्ध से बचने के लिए ऐसे देशों ने एक संगठन बनाया जो ना तो तत्कालीन सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे और न ही अमेरिका के साथ। भारत पाकिस्तान में उदार वीजा समझौता। भारत और पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों की आवाम के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए बहुप्रतीक्षित सरल वीजा समझौता 8 सितंबर को हस्ताक्षर किए। इस समझौते में पहली बार पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा, कारोबारियों के लिए अलग से वीजा और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को वीजा ऑन अराइवल यानी पहुंचने के साथ ही वीजा उपलब्ध कराने जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया। इस समझौते ने 38 साल पुराने प्रतिबंधात्मक वीजा समझौते का स्थान लिया। सुनीता अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर बनी। दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स 16 सितंबर को उस स्टेशन पर एक्सपीडिशन 33 की कमांडर बनी। इस अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली वह दूसरी महिला हैं। यह श्रेय प्राप्त करने वाली पहली महिला पैगी हिडसन थी, जो वर्ष 2007 से 8 के दौरान इस स्टेशन की कमांडर रही थी। सुनीता सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी बन गईं। 19 नवंबर को सुनीता विलियम्स सकुशल सोयूज यान TMA-05A से धरती पर लौट आईं। जापान ने खरीदे विवादित द्वीप। जापान ने चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए पूर्वी चीन सागर के विवादित द्वीप को खरीद लिया। जापान में इन्हें सेनकाकू और चीन में दियाओ के नाम से जाना जाता है। जापान ने अब तक इन द्वीपों को एक जापानी परिवार से लीज पर ले रखा था। ये द्वीप उस परिवार के पास पिछली सदी के 8वें दशक से थे। यह द्वीप जापान ने करीब 140 करोड़ रुपए में खरीदे। जापान के इस कदम से चीन एवं जापान के मध्य भारी तनाव उत्पन्न हो गया। चीन इन द्वीपों को अपना बतला रहा है। एंजेला मर्केल दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला। वर्ष 2012 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। वे लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहीं। दूसरे स्थान पर अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन तथा तीसरे स्थान पर ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ हैं। इस सूची में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी 6ठे स्थान पर हैं। दुनिया की सबसे तेज कार। ब्रिटिश सैनिकों ने ब्लाउहंट परियोजना के अंतर्गत एक ऐसी कार तैयार की जो 1609 किलोमीटर 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। कार में जेट इंजन और हाइब्रिड रॉकेट मोटर लगाया गया है। 4 अक्टूबर को इस कार ने फियरी इंजन टेस्ट पास कर लिया। इससे पहले 1997 में ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट ने 1227 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार दौड़ाई थी। सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने का विश्व रिकॉर्ड। ऑस्ट्रिया के स्काई डाइवर फेलिक्स बार्मगार्टनर ने 14 अक्टूबर को 39 किलोमीटर यानी 24 मील से अधिक ऊंचाई से धरती पर छलांग लगाकर सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। ओबामा दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। 7 नवंबर को बाराक ओबामा ने मिट रोमनी को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में बड़े अंतर से पराजित किया। बराक ओबामा लगातार दूसरी बार 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए।
वे 20 जनवरी 2013 को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि ओबामा ने निर्वाचन मंडल के 538 में से 303 मत यानी इलेक्टोरल वोट हासिल किए। रोमनी को 206 मतों से ही संतोष करना पड़ा। अमेरिका में बड़े आर्थिक संकट के बावजूद ओबामा की क्षमता और योग्यता पर विश्वास करते हुए जनता ने देश की बागडोर डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में रखने का फैसला किया। आसियान शिखर सम्मेलन। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह आसियान का शिखर सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में 18 से 20 नवंबर को संपन्न हुआ। सम्मेलन में 10 आसियान देशों ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम के साथ भारत, चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया। भारत के द्वारा इस सम्मेलन में आसियान समूह के साथ व्यापार समझौते पर सफल बातचीत की गई। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत आसियान समूह के साथ 2009 में वस्तुओं के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। अब भारत के द्वारा आसियान समूह के साथ सेवा तथा निवेश क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को अगले महीने तक अंतिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं। यादें 2012 के दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से आपकी मुलाकात हुई। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।